आप सभी ने तो शाही परिवारों के बारे में सुना ही होगा। हमारे हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है ये शाही परिवार। इंडिया को एक समय पर सोने की चिड़िया कहा जाना भी इन शाही परिवारों, डायनेस्टीज और इनके पास बड़े संपत्ति का ही परिणाम था। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी के रिजीम में भारत सरकार ने एक बिल पास किया जिसके अनुसार इंडिया में पूरी तरह से मोनार्ची हटा दी गई, जिसका मतलब इन शाही परिवारों को मिल रहे सारे लग्जरी का एंड। लेकिन इससे सिर्फ इनकी रियासतें गई, ना कि इनकी शान और शौकत। ये लोग आज भी उतने ही शान और पैसों के साथ रहते हैं। भारत के कई हिस्सों में ये शाही परिवार आज भी देखने को मिलते हैं। इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना दबदबा और शान को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ शाही परिवारों के बारे में बताते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हम सब जानते हैं में। सबसे पहले नाम आता है जोधपुर रॉयल फैमिली का। ये परिवार आज भी देश के मशहूर और चर्चित शाही परिवारों में से एक है। ये राजघराना अपने शाही अंदाज और परंपरा बनाए हुए है। ये राजघराना जोधपुर में स्थित है, इसलिए इसे जोधपुर राजघराना के नाम दिया गया है। इस परिवार के नाम पर 18 संपत्तियां दर्ज है। आपको बता दें कि इस परिवार के मुखिया गज सिंह हैं, जो कि ओमिद भवन के मालिक हैं, और ये ओमिद भवन दुनिया का सबसे बड़ा निजी घर माना जाता है। इस घर में 342 कमरे हैं। जब 1929 में अकाल पड़ गया था और लोगों के पास खाने और काम की कमी थी, तब उस समय के राजा ने ओमिद भवन को तुड़वा दिया था, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। इस महल को ट्रेवल चाइल्ड अवार्ड्स में बेस्ट होटल का खिताब भी दिया गया है। लोगों का मानना है कि इन लोगों के पास खुद के बनाए हुए काफ़ी किले भी हैं। अब आती है राजकोट रॉयल फैमिली। इस रॉयल फैमिली के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। इस परिवार के मुखिया युवराज माधव को माना जाता है। ये एक बिजनेसमैन भी हैं। ये राजघराना के परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करते हैं। इन्होंने बायोफ्यूल और हाइड्रो पावर प्लांट जैसे काफ़ी इंडस्ट्री सेटअप की है। इसके अलावा ये फैमिली ने गुजरात में अपने प्लांट्स लगाने के लिए अमेरिका का बहुत मशहूर कंपनी से टाइज किए थे। इनके रोल्स रॉयल्स गाड़ियों की भरमार है। तीसरे नंबर पर है बीकानेर रॉयल फैमिली। इस राजघराने की एकमात्र वारिस है जिनका नाम राजश्री कुमारी है। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस महारानी है। इन्होंने अपने एंसेस्टर से शान और शौकत और परंपराएं भर भर के सीखी हैं। इनका शूटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट होने की वजह से इनकी नज़दीकी फिल्मी जगत से भी हैं। इन्होंने अर्जुना अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा ये कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती है। ये एक हेरिटेज होटल लालगढ़ महल की भी मालकिन है। फोर्थ नंबर पर है वादियार रॉयल फैमिली। मैसूर में रहने वाले इस रॉयल फैमिली का अंदाज ही कुछ अलग है। इस परिवार के मुखिया यदुवीर राजदूता केवल 23 वर्ष के हैं। 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी इनके नाम पर है। इसके अलावा इनके पास कई शाही कार्स भी हैं। ये फैमिली शाही होने के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी काफ़ी एक्टिव है। अब बात आती है बड़ौदा रॉयल फैमिली की। ये फैमिली अपनी ठाट बात के लिए जानी जाती है। ये फैमिली काफ़ी जानी मानी है और प्रेजेंट में सरमजीत सिंह इस परिवार के मुखिया हैं। इसके साथ साथ इनका रियल एस्टेट का भी कारोबार है। इनके पास 600 एकड़ में फैला 147 रूम्स का एक महल भी है जिसका नाम लक्ष्मी निवास है। ये महल सारी फैसिलिटीज से भरपूर है। साल 1890 में इस महल को महाराजा सयाजी राव थर्ड ने बनवाया था। अब बात आती है राजस्थान बेस्ड अलीसर रॉयल फैमिली। इसके मुखिया राजा अभिमन्यु हैं। इस रॉयल फैमिली की कई हवेलियां आपको जयपुर में देखने को मिल जाएगी। अभिमन्यु हर साल एक इलेक्ट्रॉनिक डांस फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब है सिंधिया रॉयल फैमिली। ये ग्वालियर की सबसे शाही फैमिली में से एक है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली मानी जाती है। आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार ज्योतिराज आदित्य के पास 24 करोड़ के गहने हैं जो इनके पूर्वजों की निशानी मानी जाती है। इस परिवार के मुखिया ज्योतिराज आदित्य ही हैं। ये राजकाज के साथ साथ राजनीति में भी अपना नाम कर रहे हैं और करेंटली बीजेपी से जुड़े हैं। इसके अलावा इनके पास 25 कंपनियों के शेयर भी हैं। सबसे अंतिम में आती है मेवाड़ राजस्थान रॉयल फैमिली। ये फैमिली अपने अंदाज के साथ साथ करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियों के लिए भी जानी जाती है। इस समय इस परिवार के मुखिया अरविंद जी हैं। ये थी कुछ इंडिया की रॉयल फैमिली जिसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।